नमस्ते बच्चों, हिंदी व्याकरण के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे आसपास पक्षियों की चहचहाहट, ची ची ची, यह भी ध्वनियाँ हैं। हमारे मुख से निकली इन सभी ध्वनियों को बोलते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए उदाहरण के साथ समझें। देखो चिड़िया बैठी। यदि हम इसमें देखो को लेते हैं तो देखो को तोड़कर मिलती हैं हमें ये ध्वनियाँ। द हलंत जमा ए जमा ख हलंत जमा ओ। इन सभी ध्वनियों को हम आगे नहीं तोड़ सकते। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। पूजा सेब खा। पूजा शब्द के अंदर कौन सी ध्वनियाँ हैं? प जमा उ जमा ज जमा आ। इन सभी ध्वनियों को और छोटा नहीं कहा जा सकता। हिंदी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं वर्ण या अक्षर। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी भाषा में 11 वर्ण होते हैं। ये हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ और ओ। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता के साथ बोले जाते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन मिला के बनते हैं 44। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है 44। इनके अतिरिक्त हम देखते हैं अतिरिक्त वर्ण कौन से होते हैं, ढ और ढ। कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़ के बनते हैं। जैसे क और क्ष मिला के बनता है क्ष अर्थात क्षत्रिय। त और र मिलाकर बनता है त्र अर्थात त्रिशूल। ज और अन मिला के बनता है ज्ञ ज्ञानी। श और र मिलाकर बनता है श्र जिससे बनता है श्रमिक। अयोग्य व्याह शब्द। हिंदी भाषा में जब हम कुछ शब्द लिखते हैं जैसे झंडा, बंदर, झंडा के ऊपर की बिंदी, बंदर के ऊपर की बिंदी, यह होती है अंग की बिंदी। इसी प्रकार कुछ शब्दों में हम लगाते हैं विसर्ग का चिन्ह, जैसे प्रातः। इस विसर्ग के चिन्ह को अह का चिन्ह कहा जाता है। सभी वर्णों को क्रमबद्ध रख कर बनती है वर्णमाला और इसी वर्णमाला से बनते हैं हिंदी के सभी शब्द। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने यह सीखा कि वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। हमने यह सीखा कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और वर्णों की संख्या होती है 33। दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं 44। हिंदी भाषा में इन वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है और सभी शब्द इन्हीं वर्णों से बनते हैं। धन्यवाद।